हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द टाइगर एंड द मॉस्किटो। क्या पढ़ेंगे? The tiger and the mosquito. अर्थात बाघ और मच्छर। टाइगर मीन्स क्या होता है? बाघ। सब लोग जानते हैं ना। हाँ सर। टाइगर मीन्स क्या होता है? बाघ। और मॉस्किटो मीन्स क्या होता है? मच्छर। आज बाघ और मच्छर की कहानी पढ़ेंगे। बाघ और मच्छर की कहानी। पढ़ेंगे, है ना जी। हाँ सर। ध्यान से सुनिए। और जो है कि जब मैं बुक पढ़ाऊंगा तो बुक लाइन से देखना और एक एक वर्ड और बुक पढ़ने के लिए सीख जाइए। और जब मैं हिंदी बोलूंगा तो हिंदी समझने का कोशिश कीजिएगा। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। देखिए, बाघ और मच्छर के कहानी के बारे में क्या है। ए टाइगर वाज डोजिंग अंडर ए ट्री। एक जो है कि बाघ, टाइगर मीन्स क्या होता है? बाघ। ये वृक्ष के नीचे डोजिंग अंडर ए ट्री। एक बाघ वृक्ष के नीचे झपकी ले रहा था। क्या ले रहा था? झपकी। झपकी किसको बोलते हैं? नींद मारना, नैप। जैसे हम लोग झपकी लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नैप। नैप, NAP। नैप मीन्स होता है जैसे कि रात में नहीं सोते हैं किसी कारणवश, तो दिन में बैठे बैठे जो है कि झपकी मारने लगते हैं, है ना जी। होता है ना? हाँ सर। आप लोग जोर से बोलिए, होता है जी हाँ सर। कि नहीं होता है? हाँ सर। जो है कि मम्मी भी बोलती है कि तब जाके सो जाओ। पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पढ़ने के लिए भी जो है कि नींद आने लगती है। लेकिन पढ़ाई तो बड़ा अजीब चीज है कि पढ़ाई करने के लिए बैठिए तो नींद आने लगती है, और जब बिस्तर पे चले जाइए तो नींद नहीं आती है। पढ़ाई इतना सताती है कि पढ़ाई के लिए नींद नहीं आने लगती जब बिस्तर पे जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब बिस्तर पे हम चले गए, हमारा होमवर्क पूरा नहीं हुआ, तो आप होमवर्क के बारे में ही याद करते हैं कि कल हमको पनिश मिलेंगे, दंड मिलेंगे, सर हमको दंड देंगे। इसलिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कि आप पढ़ते हैं तो नींद आती है और बिस्तर पे जाते हैं तो याद सताती है। पढ़ाई की याद सताती है। पढ़ाई बहुत कठिन है और सारे बच्चे तो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ सकते हैं वो बहुत बढ़िया तरह से पढ़िए और जो है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इधर उधर नहीं जाइए अपने पढ़ाई पे। मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे पढ़ ले, लेकिन असंभव है। सारे बच्चे को पढ़ना संभव नहीं है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो पढ़ पाते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि सारे के सारे बच्चे आप पढ़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो पढ़ाई वो पावर है जिसके पास आ गया वो अपना जिंदगी बहुत बेहतरीन तरह से गुजारते हैं। इसके आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। पढ़ाई वह चीज है। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। तो आज बाघ और मच्छर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो बाघ एक वृक्ष के नीचे जो है क्या कर रहा था? झपकी ले रहा था, नींद मार रहा था। ए मॉस्किटो कैम बुजिंग बाय। और एक मच्छर जो भुनभुनाते हुए। मच्छर का काम क्या है? वो कहीं भी चलेंगे तो भुनभुनाते हुए जाएंगे। कहीं भी चलेंगे तो क्या होंगे? भुनभुनाते हुए जाएंगे। द टाइगर सेड है मॉस्किटो गो अवे। बाघ ने कहा है मच्छर तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं जंगल का शेर कौन होता है? बाघ। कौन होता है? बाघ। जंगल का शेर कौन होता है जी? बाघ। लायन होता है। कौन होता है जी? जंगल का शेर कौन होता है? जंगल का शेर कौन होता है? लायन। लायन होता है। क्या होता है? शेर होता है ना जी। जंगल का शेर कौन होता है? शेर। और आप लोग बाघ बोलते। कहाँ पर रहते जी पहले? इसके पहले खाली बस्ता लेकर के जाते हैं और गीत गाते हुए आ जाते हैं। आपको इतना भी पता नहीं है कि जंगल का शेर कौन होता है? कौन होता है जी? जंगल का शेर कौन होता है? लायन। कौन होता है? लायन। ये जो है कि टाइगर ने कहा कि हम यहाँ से दूर चले जाओ। यहाँ से क्या, कहाँ चले जाओ? दूर। द मॉस्किटो सेड व्हाई शुड आई गो अवे। मच्छर ने कहा कि मैं क्यों जाऊं यहाँ से दूर, मैं क्यों जाऊं यहाँ से दूर। क्योंकि बाघ तो हिंसक पशु है। मच्छर को बोला है मच्छर यहाँ भुनभुनाओ नहीं हमारे सामने, तुम यहाँ से दूर चले जाओ। और जो है कि मच्छर ने कहा क्यों जाऊं मैं यहाँ से? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, मैं तुमसे डरने वाला
नहीं हूँ। ये किसने कहा? मच्छर ने। मच्छर ने किससे कहा? बाघ से। किससे कहा? बाघ से। लाउडली स्पीक, इधर के वाले बच्चे भी बोलिए, ठीक है। वो किसने कहा? बाघ से। किसने कहा? मैंने पूछा है। मच्छर ने किससे कहा? बाघ। बाघ से क्या कहा? क्या कहा? मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। द टाइगर वाज एंग्री। बाघ गुस्सा हो गया, वो काफी गुस्सैल हो गया, काफी गुस्सा हो गया। ही हिट इट आउट विथ हिज पाव, और गुस्सा होकर के अपने पंजे को उसने चला दिया। अपने पंजे को क्या किया? चला दिया। क्योंकि उसको हाथ का काम तो उसका अगला ही पंजा करता है ना जी। पकड़ने का काम क्या? उसने अपने पंजे को चला दिया, मार दिया झपट्टा। द मॉस्क्यूटो फ्लॉक, और मॉस्क्यूटो मच्छर तो उड़ गया। मच्छर क्या हो गया? उड़ गया। उड़ गया। द पाव स्ट्रक हिज ऑन चीक, और वो जो उसका पंजा था उसके गाल पे लग गया। उसका पंजा कहाँ लग गया? गाल पे। किसके गाल पे लग गया? बाघ के। कि मच्छर के गाल पे? किसके गाल पर? बाघ के। किसके गाल पर? बाघ के। बाघ के गाल पर क्या लग गया? पंजा। पंजा। क्या लग गया? पंजा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे समझ रहे हैं आप लोग। बाघ ने जो पंजा मारा मच्छर को मारने के लिए, तो मच्छर तो उड़ गया भन बनाते हुए, लेकिन वो पंजा किसके गाल पे लग गया? बाघ के गाल पे लग गया। द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक, इट बिगैन टू ब्लीड, और उसके गाल पर क्या हो गया? खरोंच आ गया। उसके पंजे नाखून जो होते हैं उसके, जिसको टैलोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टैलोन। उसका नाखून जो होता है टैलोन, उसके गाल पे लगा, स्क्रैच हुआ, और स्क्रैच होने के बाद उसके गाल से क्या होने लगा? खून बहने लगा। क्या बहने लगा? खून बहने लगा। द मॉस्क्यूटो बूस्ड अवे, जैसे मरा और मच्छर वहाँ से भुनभुनाते हुए उड़ गया। द टाइगर स्ट्रक विथ हिज अदर पाव, फिर जो है कि मच्छर भुनभुनाते हुए वहीं पे आया, फिर उसने दूसरा पंजा भी मार दिया। किसने मारा दूसरा पंजा? बाघ ने। किसने मारा? बाघ ने। बाघ ने मारा। द मॉस्क्यूटो फ्लो अप, मच्छर फिर से उड़ गया। दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ, और उसने दोबारा जो गुस्से में ज्यादा जोर से मारा, और ज्यादा जोर से उसके गाल पर जो है कि क्या हो गया? बहुत ज्यादा खरोंच हो गया। द टाइगर वाज हेल्पलेस, और बाघ जो है कि मददहीन हो गया। अब उसको मदद करने वाला कोई नहीं था। अपने ही तमाचा उसके गाल पे लगते रहा, और वो जो है कि घायल होता रहा। अब वो हेल्पलेस हो गया। द मॉस्क्यूटो कंटिन्यूज टू बुज, और लगातार जो है मच्छर भुनभुनाते रहा। लगातार मच्छर क्या होते रह गया? भुनभुनाते रह गया। क्या होने लगा? द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉक्ड अवे, और वहाँ से जो है कि बाघ खड़ा हुआ और वहाँ से टहलते हुए चल दिया। वहाँ से टहलते हुए क्या हो गया? चल दिया। द मॉस्क्यूटो सेड टू हिम, मच्छर ने अपने आप से कहा, डू नॉट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, कभी भी जो है अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे ताकत का हो, चाहे पढ़ाई का हो, या किसी भी पैसे का हो, या फिर किसी भी अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि घमंड होने के बाद विनाश निश्चित हो जाता है। जब आपके अंदर घमंड आ जाएगा तो विनाश, राशि के ऊपर नहीं जाने का। इससे, इस कहानी से एवरीवन इज ग्रेट इन आउन वेज, हर कोई महान होता है अपने तरीके से। हर कोई महान, ये नहीं कि कोई कमजोर है तो आप उसको सताइए। वो अपने जगह बलवान है, अपने जगह ये महान है। क्योंकि आप पहले भी पढ़े होंगे कि चींटी और हाथी की कहानी। हाथी कुचल देता है, इतना विशाल है, और वही चींटी जब हाथी के सुर में घुस जाता है तो उसको नानी याद दिला देती है, सारा कर्म हो जाता है। इसलिए हर कोई जो है कि महान है, किसी को जो है कि घमंड नहीं करना चाहिए, और सब जो है कि अपने तरीके से उसको जीने के लिए अपने तरीके से जीना चाहिए। क्योंकि लीट एंड लिट लिव, जियो और जीने दो का सिद्धांत हमें अपनाना चाहिए। जियो और जीने दो का सिद्धांत क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।